गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरे ट्यूब एंड जनरेटर्स। एक्सरे ट्यूब एंड जनरेटर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चले डिस्कस करते हैं एक्सरे ट्यूब। ओके, तो ये आपका बेसिक रेडिएशन फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर आता है हमारा एक्सरे ट्यूब एंड जनरेटर। तो ये है आपका एक्सरे ट्यूब। फर्स्ट हम इस टर्म को समझते हैं कि एक्सरे ट्यूब चीज क्या है। देखो, पहला क्या लिखा है, एक्सरे, देन है ट्यूब। एक्सरे तो आप जानते हैं, एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दैट इज कॉल्ड एक्सरे। ट्यूब मीन्स एक नॉर्मल ट्यूब। तो इस टर्म का मीनिंग क्या निकला कि एक ट्यूब है, एक नॉर्मल ट्यूब है। इस ट्यूब से हमारा क्या है, एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। इस ट्यूब से एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। सो द टर्म इज कॉल्ड एक्सरे ट्यूब। ओके, चलिए पढ़ते हैं। एन एक्सरे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनटू एक्सरेज। इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल ट्यूब है जो वैक्यूम है, मतलब इसमें कुछ एयर नहीं है, उसे हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर देंगे। इसे हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, बाहर से सप्लाई करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में, सॉरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव में सप्लाई करेंगे। तो इसको हम जब इलेक्ट्रिकल पावर देंगे तो ये ट्यूब क्या करेगा, एक्सरे का प्रोडक्शन करेगा। ओके, एक्सरे का प्रोडक्शन करेगा। तो इसे बोलते हैं क्या, एक्सरे ट्यूब। The process involves high voltage acceleration of electrons from negative end cathode to the positive end anode, where the impact produces X-ray। मतलब इधर क्या होगा, एक नॉर्मल ट्यूब है, ठीक है, इसमें क्या है, वैक्यूम, मतलब कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है। इसमें हम क्या देंगे अभी, एक्सेलरेशन देंगे। ओके, एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव एंड। इसे हम एक्सेलरेशन क्या, इलेक्ट्रिकल जो हाई वोल्टेज एक्सेलरेशन देंगे। इसमें क्या होगा कि जो नेगेटिव एंड है, इधर इधर से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ आएगा। इस प्रोसेस में हमारा क्या, एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस वेयर द एक्सरे प्रोडक्शन ऑकर्स इनसाइड द एक्सरे ट्यूब। सिंपल। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। देखो, ये है आपका प्रैक्टिकली ऐसे आपका ये एक्सरे ट्यूब दिखता है। प्रैक्टिकली आपका एक्सरे ट्यूब ऐसे दिखता है। ये आपका हो गया टंगस्टन टारगेट मटेरियल, ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन फिलामेंट, तो ये आपका ग्लास एनवेलप हो गया। ऐसा प्रैक्टिकली आपका एक्सरे ट्यूब दिखता है। जो हमारा एक्सरे मशीन यूज होता है हॉस्पिटल सेक्टर में, सीटी स्कैन यूज होता है, वो सब प्रैक्टिकली पुराना जमाना में ऐसे ही एक्सरे ट्यूब दिखाई देता था। ठीक है, तो ये है आपका मेन स्कीमेटिक डायग्राम जो आपको एग्जाम में दिखना है। तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं पार्ट बाय पार्ट, कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट हम डिस्कस करते हैं। देखो, पहले लेफ्ट साइड में स्टार्ट करते हैं। ये आपका टोटल पूरा है क्या, एक्सरे ट्यूब, मतलब एक ट्यूब है जिस ट्यूब से हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, देखो पहला पार्ट है हमारा एनोड, दैट इज द नेगेटिव एंड, एनोड। ओके, so this is the, sorry, this is the negative end, this is cathode। okay, this is cathode, the negative end। देन आ गया हमारा ग्लास एनवेलप, मतलब जो ग्लास का ट्यूब है उसे हम ग्लास एनवेलप बोलते हैं। उसके बाद आ गया इधर टारगेट, टंगस्टन टारगेट। ये टारगेट क्या करता है, घूमता है, तो स्पिनिंग एनोड। ये जो एनोड है इस टारगेट में लगा है, ये जो एनोड है वो रोटेट कर रहा है। तो टंगस्टन टारगेट का पॉजिटिव एंड, स्पिनिंग एनोड का भी पॉजिटिव एंड। ठीक है, इधर चलते हैं। ये है फोकसिंग कप। जो कैथोड नेगेटिव एंड है वो कनेक्ट हुआ है डायरेक्ट फिलामेंट, हॉट कैथोड फिलामेंट के साथ, जिसका पोटेंशियल है नेगेटिव। उधर फोकसिंग कप भी लगा है नेगेटिव। और ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट से हमारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, इस फिलामेंट से हमारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। देन इस ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टंगस्टन टारगेट में हिट करेगा और फाइनली हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो इधर जो ये जो चीज है वो है विंडो, मतलब एक स्पेस है, इस स्पेस से हमारा एक्सरे निकलेगा। उसके बाद जो निकला है वो है क्या, एक्सरे फोटोन बीम। ओके, सो इधर आपका स्टेटर है, देन रोटर है, जो मोटर है जो इस एनोड को रोटेट करता है। देन ये आपका बियरिंग्स, बॉल बियरिंग्स हो गया। और ये आपका एनोड पोटेंशियल जो पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो ये है आपका टोटल एक्सरे ट्यूब का स्कीमेटिक डायग्राम। मतलब एक्सरे ट्यूब कैसे दिखता है
वैसे ही दिखता है, आपको ऐसे ही एग्जाम में निकला है। ठीक है, तो इसका मेन कंपोनेंट क्या है, कैथोड, एंड मेन कंपोनेंट है एनोड, जो आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोवाइड करता है एक ग्लास ट्यूब को। कैथोड में है आपका हॉट फिलामेंट, हॉट कैथोड फिलामेंट जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। देन एनोड में, एनोड के साथ अटैच हुआ है कौन, टंगस्टन टारगेट जो पॉजिटिव एंड है। इसी दोनों का प्रोसेस से हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। सिंपल, आप समझ गए हैं कि एक्सरे ट्यूब कैसा दिखता है, इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसा है, क्या क्या कंपोनेंट्स है आप जान गए हैं। चलिए नेक्स्ट हम कंपोनेंट वाइज कंपोनेंट पढ़ते हैं कि हम जो जो डिस्कस किए हैं उसका डिटेल्स क्या क्या है और वो काम कैसे करता है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला है एनोड। ओके, फर्स्ट इज आपका एनोड हो गया। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड इन द एक्सरे ट्यूब। इट इज प्राइमरीली फंक्शन इज टू प्रोवाइड target for high speed electrons from the cathode and to dissipate the vast amount of heat energy। देखो सिंपल मतलब ये है कि एनोड क्या है, पॉजिटिव एंड है, ये आपका एक्सरे ट्यूब हो गया, इधर आपका पॉजिटिव एंड, इधर आपका नेगेटिव एंड। ठीक है, तो जो पॉजिटिव साइड है इसको हम बोलते हैं क्या, एनोड। ओके, जो पॉजिटिव साइड है इसको हम बोलते हैं एनोड। ठीक है, तो एनोड का काम क्या है, देखो नेगेटिव एंड ये है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये पॉजिटिव एंड है तो इसमें क्या ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा तो एनोड का मेन एम ये है कि इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करके उसके तरफ लाए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके एनोड की तरफ आएगा, और जब एनोड के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये है आपका एनोड, जब एनोड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो इधर से हमारा क्या, एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, इधर हम एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो ये है बेसिक इंपोर्टेंस ऑफ एनोड इन द एक्सरे ट्यूब। तो एनोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन एनोड के साथ हिट करेगा, बॉम्बार्डमेंट होगा जब, तब एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एनोड एंड द इम्पोर्टेंस इन द एक्सरे ट्यूब। तो यहाँ पर आपका दो टाइप का एनोड आ गया, एक है रोटेटिंग एनोड, दूसरा है स्टेशनरी एनोड। तो बहुत ही इजी है, चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या रोटेटिंग एनोड एंड स्टेशनरी एनोड। तो ये आपका एक्सरे ट्यूब हो गया। जो एनोड है, अगर एनोड रोटेट कर रहा है ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोडक्शन, अगर एनोड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटेट करके प्रोडक्शन कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसे रोटेटिंग एनोड। अगर एनोड आपका क्या, स्टेशनरी, मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ स्टेशनरी रह के आपका एक्सरे प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे स्टेशनरी एनोड। ठीक है, तो रोटेटिंग एनोड, इसका मटेरियल देख लो, टंगस्टन एंड रेनियम एलॉय। इसका मटेरियल सिर्फ टंगस्टन एलॉय है और कॉपर ब्लैक के साथ एम्बेड हुआ है। ये हमारा जनरली अभी यूज हो रहा है, ये पहले पुराने जमाने में डेंटल एक्सरे में यूज होता है। रोटेटिंग एनोड एक्चुअली ज़्यादा अच्छा है और स्टेशनरी एनोड थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग एनोड ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छे से एक्सरे प्रोडक्शन कर पाता है रादर देन द स्टेशनरी एनोड, बिकॉज इसका क्या, सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और वो हीट को डिसिपेट करता है, बाकी फोकल स्पॉट स्मॉल है, और फोकल स्पॉट अगर स्मॉल है तो एक्सरे ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन होगा। ये सब जो प्रिंसिपल्स है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप ये जान लो कि जो एनोड है वो दो टाइप का है, रोटेटिंग एनोड एंड स्टेशनरी एनोड। और रोटेटिंग एनोड का मीन्स वो रोटेट कर रहा है, स्टेशनरी एनोड का मीन वो स्टेशनरी ही है। और रोटेटिंग एनोड इज बेटर देन द स्टेशनरी एनोड, इतना ही आपको अभी याद रखना है। और इसका क्या मटेरियल हो गया, टंगस्टन एंड रेडियम एलॉय। इसका मटेरियल सिर्फ टंगस्टन है जो कि कॉपर ब्लॉक तक, कॉपर ब्लॉक से एम्बेड हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द एनोड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटेटिंग एनोड, स्टेशनरी एनोड। देखो स्टेशनरी एनोड में क्या है, टंगस्टन है, ये आपका टारगेट मटेरियल, देन कॉपर ब्लॉक के साथ एम्बेड हुआ है। ये स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये है आपका रोटेटिंग एनोड। देखिए ये आपका कॉपर ब्लॉक, मोलिब्डेनम का स्टेन, ये है टंगस्टन एंड रेनो एलॉय। तो ये जो चीज है, ये क्या कर रहा है, इसे रोटेट कर रहा है, ये से घूम रहा है ऐसे। ठीक है, जब घूम रहा है तो इधर आपका इलेक्ट्रॉन का बोmbardment होगा, इधर से एक्सरे प्रोडक्शन होगा, और हीट का डिसिपेशन थोड़ा अच्छे से होगा, जिसके वजह से आपका एक्सरे प्रोडक्शन अच्छे से होगा। इसका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना है कि ये स्टील है और ये रोटेट कर रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट चलते हैं कैथोड एंड फिलामेंट की तरफ। ठीक है, देखो आपका पहला क्या ये था एक्सरे ट्यूब, इधर आपका पॉजिटिव एंड एनोड था, इसका तो पार्ट खत्म हो गए। अभी हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव पार्ट, कैथोड के पार्ट। ठीक है, कैथोड एंड फिलामेंट। ठीक है, तो कैथोड में दो ही चीज है, एक है आपका फिलामेंट, दूसरा है आपका फोकसिंग कप। ठीक है, दो ही चीजें, एक है फिलामेंट, दूसरा है आपका फोकसिंग कप। देखो कैथोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, मतलब कैथोड नेगेटिव एंड से आ रहा है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का अबाउंडेंस, इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है कैथोड के एंड में। तो इधर जो फिलामेंट है वो फिलामेंट टंगस्टन से बना है। ठीक है, वो फिलामेंट टंगस्टन से बना है। तो इधर क्या हो रहा है देखो, इस पार्ट को मैं भी जूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये है आपका टंगस्टन फिलामेंट। ओके, तो इधर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, ये नेगेटिव एंड है, जब हम इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे तो जो फिलामेंट है वो फिलामेंट क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो फिलामेंट का हीट ज्यादा हो जाएगा। उस प्रोसेस में क्या होगा, जब इस वो जो फिलामेंट है वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो उस फिलामेंट से हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इस फिलामेंट से हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। मतलब थर्मियोनिक मीन्स बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन हो रहा है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। मतलब इस फिलामेंट से, जो कैथोड का जो फिलामेंट है जो टंगस्टन से बना है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर रहा है। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। ठीक है, देन फोकसिंग कप, जो फोकसिंग कप है इसका काम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको वो कन्वर्ज करके एक ही डायरेक्शन में भेजेगा। ठीक है, वेरी सिंपल। पहला है फिलामेंट, फिलामेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन। ठीक है, देन फोकसिंग कप, फोकसिंग कप का काम क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे एक नैरो पाथ में, स्ट्रेट लाइन में वो भेजेगा। तो ये है आपका फिलामेंट एंड ये है आपका फोकसिंग कप। एंड इसका क्या है, आपका इम्पोर्टेंस एंड द फंक्शन। थोड़ा ड्राइंग भी देख लो। देखो इधर है आपका क्या, फोकसिंग कप, ये है आपका फोकसिंग कप। ठीक है, ये देखो आपका है फोकसिंग कप, ये है आपका जो येलो कलर है, ये है फिलामेंट। ठीक है, ये है आपका फिलामेंट। फिलामेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो फोकसिंग कप है, इसका काम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है उसे कन्वर्ज करके एक ही डायरेक्शन में भेजे। तो दिस इज द फंडामेंटल एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द कैथोड फिलामेंट एंड द फोकसिंग कप। ओके, तो आपका कैथोड एंड फिलामेंट खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट मटेरियल। हम अभी ही डिस्कस किए हैं एनोड में। टारगेट मटेरियल क्या है, टारगेट मटेरियल एनोड का एक पार्ट है which has the positive electric potential। ओके, टारगेट मटेरियल का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहेगा, देखो एक्सरे ट्यूब में क्या चीज है, एक है कैथोड नेगेटिव एंड एंड दूसरा है एनोड पॉजिटिव एंड। कैथोड में क्या रहा, फिलामेंट एंड द फोकसिंग कप। एनोड में क्या रहा, आपका टंगस्टन मटेरियल रहा, जो कि आपका टारगेट मटेरियल है। तो ये तो हम दोनों दोनों चीज डिस्कस किए हैं। लेकिन टारगेट मटेरियल क्या है, टंगस्टन डब्लू। तो इस टंगस्टन का हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी डिस्कस करेंगे कि जो टारगेट मटेरियल हमारा टंगस्टन को क्यों लिया गया है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो पहला पॉइंट है हमारा हाई एटॉमिक नंबर। क्योंकि टंगस्टन का हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई एटॉमिक मास है, उसे हम टारगेट मटेरियल के रूप से यूज कर रहे हैं। क्यों, अगर इसका एटॉमिक नंबर हाई है, एटॉमिक मास हाई है, तो ये एक्सरे प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करेगा हाई इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, दूसरा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन का 3422 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हीट हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन हीट हो रहा है उस टारगेट में, तो हीट प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा। ओके, हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। जब हीट प्रोडक्शन होगा ये तो मेल्ट हो जाएगा ना, टंगस्टन, टंगस्टन जो मटेरियल है वो तो मेल्ट हो जाएगा। लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा, क्यों, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है।
64 to 2 डिग्री सेल्सियस इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तीसरा है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब है जब हीट जब निकलेगा तो एक जगह अगर गर्म हो रहा है तो वो क्या खराब हो जाएगा ना टाइम के साथ। जितना टाइम निकलेगा, जितना दिन निकलेगा, जितना एक्सरे प्रोडक्शन होगा, उसी स्पेसिफिक जगह का क्या मटेरियल खराब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन टंगस्टन के केस में नहीं होगा। क्यों? इसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब वो एफिशिएंटली हीट को कंडक्ट कर रहा है। अगर ये आपका टंगस्टन का प्लेट है, इधर आपका एक्सरे प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन बोmbardment में, तो ये क्या रोटेट कर रहा है, और रोटेशन के वजह से और प्लेट के वजह से इसका हीट कंडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए वो मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है। देन चौथा है आपका लो वेपर प्रेशर। मतलब जब हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा तो ये सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, वो मेल्ट होके लिक्विड नहीं होगा। देखो तो मेनली चीज तो वही है कि वो हीट को ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है, टेम्परेचर में सॉलिड रहता है, लिक्विड नहीं होता है, और वो मेल्ट नहीं होता है बिकॉज उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। देन इसका एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टंगस्टन एटम का, वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारा जो टारगेट मटेरियल है उसको हम टंगस्टन चूज किए हैं। जो साइंटिस्ट लोग हैं वो एक्सरे ट्यूब में टंगस्टन को ही हमारा टारगेट मटेरियल के हिसाब से यूज करते हैं। एक्चुअली यूज होता है क्या, टंगस्टन एंड रेनियम एलॉय। टंगस्टन एंड रेनियम एलॉय को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टारगेट मटेरियल दैट इज टंगस्टन। देखो ये है आपका टारगेट मटेरियल टंगस्टन। देखो ये है टंगस्टन एंड रेनियम एलॉय। इसमें आप मोलिब्डेनम को भी यूज करेंगे एंड ग्राफाइट को भी यूज करेंगे। मोलिब्डेनम एंड जो टंगस्टन यूज होता है वो मैमोग्राफी मशीन में एक्सरे ट्यूब में यूज होता है, एंड ग्राफाइट को तो वैसे यूज करते हैं एलॉय एलॉय प्रोडक्शन के टाइम। तो ये आपका बेसिकली हो गया स्ट्रक्चर आपका एनोड का। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट। अभी हम पढ़ेंगे ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये है आपका सीटी एनोड टारगेट, ये आपका टारगेट मटेरियल हो गया। स्टेशनरी एनोड टारगेट मैंने आपको पहले इमेज में दिखाया था, ये सबका स्टेशनरी एनोड दिखता है। देन ये रोटेटिंग एनोड, एंड ये रोटर जो एनोड को रोटेट करता है। ये छोटा छोटा पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स ऑफ द एक्सरे ट्यूब। ओके, देन हम कूलिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को अभी हम समझेंगे। अभी तक हम क्या क्या पढ़ लिए हैं? अभी तक हम एक्सरे ट्यूब पढ़ लिए हैं, एक्सरे ट्यूब का मेन कंपोनेंट एनोड। देन हम डिस्कस किए कैथोड। देन अब हम डिस्कस कर रहे थे जस्ट एनोड का टारगेट मटेरियल टंगस्टन का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब चीज हम अभी पूरा डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कूलिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कूलिंग कूलिंग सिस्टम के बारे में। क्योंकि क्योंकि जब एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है तो जो एक्सरे ट्यूब है वो ज़्यादा हीट हो जाएगा, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसे कूल करने के लिए कूलिंग सिस्टम जरूरी है। वरना हमारा एक्सरे ट्यूब का क्या लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाएगा और हमें चेंज करना पड़ेगा एक्सरे मॉडलिटी को बार बार, मतलब कम टाइम में। ठीक है, तो इसलिए हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं एक्सरे ट्यूब में। देखो, efficient heat dissipation is vital for the longevity and performance of the X-ray tube। ये सिर्फ एक्सरे ट्यूब का बात नहीं है, जो कोई भी मशीन देख लो, जो कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट देख लो, तो उसमें हीट डिसिपेशन ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि लॉन्जिविटी ज़्यादा होना चाहिए और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। देखो, जब आप फ़ोन भी यूज़ करते हैं, फ़ोन जब आप गेमिंग करते हैं तो फ़ोन गर्म हो जाता है, इसीलिए कुछ कुछ फ़ोन में फ़ैन दे रखा है। और लैपटॉप्स में हीट डिसिपेशन के लिए तो एग्जॉस्ट फैन दिया ही रहता है। ठीक है, तो जब एक सिस्टम एक इंस्ट्रूमेंट में हीट ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसका डिसिपेशन भी, उसका रिमूवल भी ज़्यादा जरूरी है उस फोन और उस डिवाइस का लॉन्जिविटी के लिए, उस डिवाइस का परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल चीज़ है। तो वैसे ही हम एक्सरे ट्यूब का कूलिंग सिस्टम को अभी डिस्कस करेंगे। पहला है ऑयल बाथ। ठीक है, ऑयल बाथ में क्या किया जाता है, जो हमारा एक्सरे ट्यूब है, ठीक है, जो हमारा एक्सरे ट्यूब है उसे हम सबमर्ज करके ऑयल में डुबा के रखते हैं। इसके वजह से क्या होता है, अगर एक्सरे ट्यूब गर्म होता है तो वो जो ऑयल है, इधर जो ऑयल है वो हीट को अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट फैंस। फैंस का मतलब क्या है, वही जो एक्सरे ट्यूब है, अगर इधर एक्सरे जो हीट प्रोडक्शन होगा
तो एग्जॉस्ट फैन की तरह एक फैन लगा रहता है दोनों तरफ, जो कि हीट हीट जो हॉट एयर है उसको वो निकाल लेता है, उसके वजह से एक्सरे ट्यूब ठंडा रहता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा लिक्विड कूलेंट सिस्टम। इधर क्या आता है, अभी रिसेंटली जो सीटी स्कैनर्स थर्ड जेन का लगा रहता है उसमें लिक्विड कूलेंट सिस्टम ज्यादा रहता है। कैसे, अगर ये एक्सरे ट्यूब आपका हो गया, तो जब एक्सरे ट्यूब गर्म होता है तो कूलेंट सिस्टम लगा रहता है, इधर एक पाइप जैसा रहेगा, और इसमें पूरा हम लिक्विड को फ्लो करवाएंगे। लिक्विड को, एक स्पेशल लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम फ्लो करवाएंगे। वो लिक्विड जाएगा एक्सरे ट्यूब के सरफेस के ऊपर जाएगा, फिर से वो निकलेगा। जब जाएगा, इधर जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, लिक्विड इसे अट्रैक्ट कर लेगा, लिक्विड खुद गर्म हो जाएगा और हॉट लिक्विड बाहर से निकल जाएगा। उसके बाद फ्रेश लिक्विड फिर से दिया जाएगा मशीन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका लिक्विड कूलेंट सिस्टम हो गया, जिसके वजह से हमारा एक्सरे ट्यूब ठंडा रहता है, तो उसका परफॉर्मेंस एंड लॉन्जिविटी ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंसुलेशन एंड ट्यूब हाउसिंग। ठीक है, देन हम अभी डिस्कस करेंगे इंसुलेशन एंड ट्यूब हाउसिंग। तो ये दोनों चीज क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। ट्यूब हाउसिंग का मतलब तो पता है आपको शायद, जो ट्यूब है उसको हम हाउसिंग करेंगे, मतलब क्या है, उसको हम एक घर में बंद करके रखेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्यूब हाउसिंग। ठीक है, देन है हमारा इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या है, इसको हम हीट से इंसुलेट करेंगे एंड इलेक्ट्रिकल शॉक से भी इंसुलेट करेंगे, क्योंकि इधर हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रहे हैं, तो मे भी शॉर्ट सर्किट होके पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है और टेक्नीशियन को भी हार्म पहुंच सकता है। इसीलिए हम इसे ग्राउंडेड भी करेंगे, अर्थिंग भी करेंगे और इंसुलेट भी करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है देखो, ट्यूब हाउसिंग प्रोवाइड्स द क्रूशियल सेफ्टी, one second, हाँ, the tube housing provides a crucial safety and operational function। देखो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो हाई वोल्टेज 150 किलो वोल्ट के रेंज में हम देते हैं एक्सरे में, नॉर्मल एक्सरे में। तो required to operate the tubes as safely contained by insulating oil than the housing, which is typically earth। इसे हम अर्थिंग करते हैं, जिसके वजह से शॉक नहीं देता है। ठीक है, देन है हमारा रेडिएशन प्रोटेक्शन। ट्यूब हाउसिंग इज लाइंड विथ द लेड टू एब्जॉर्ब द लीकेज। देखो, जो हमारा एक्सरे ट्यूब रहता है वो एक्सरे ट्यूब एक लेड लाइंड वॉल के बीच में रहता है। तो जब अगर भी कुछ रेडिएशन लीकेज करता है तो उसे वो लीड एब्जॉर्ब कर लेता है और लीकेज रेडिएशन को बचाता है। ठीक है, देन है मैकेनिकल सपोर्ट। द हाउसिंग प्रोवाइड्स फिजिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द डेलिकेट इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सरे ट्यूब। जो एक्सरे ट्यूब अगर वो ग्लास से बना होगा ना, ग्लास एनवेलप से, थोड़ा सा क्रैक आएगा तो हमारा ग्लास ट्यूब या एक्सरे ट्यूब काम करना बंद कर लेगा। इसलिए अच्छे से मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए उसका डेलिकेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये है आपका बेसिक्स अबाउट द इंसुलेशन एंड द ट्यूब हाउसिंग इन द एक्सरे ट्यूब। ये आपको याद रखना है कि लेड का हाउसिंग दिया जाता है क्योंकि लीकेज रेडिएशन को बचाने के लिए। देन आपका बेसिक रेंज हो गया 150 किलो वोल्ट का रेंज। ठीक है, तो ये 150 किलो वोल्ट का रेंज अगर आएगा तो हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा हो पाएगा। ठीक है, देन ये आपका थर्ड पार्ट हो गया मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि हमें डेलिकेट पार्ट्स को बचाना है एक्सरे ट्यूब को। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स अबाउट द इंसुलेशन एंड द ट्यूब हाउसिंग। देन हम अभी डिस्कस करेंगे फिल्टर इन द एक्सरे ट्यूब। ओके, तो आपका इंसुलेशन एंड ट्यूब हाउसिंग कंप्लीट हो गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे फिल्टर्स इन द एक्सरे ट्यूब, कि एक्सरे ट्यूब में फिल्टर का काम क्या है। अब हम डिस्कस कर चुके हैं इंसुलेशन, ट्यूब हाउसिंग। ठीक है, देन अब हम डिस्कस करेंगे फिल्टर्स, कि फिल्टर्स क्या होता है। देखो, एक्सरे ट्यूब में एक्सरे प्रोडक्शन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको तो पता चल गया है कि एक्सरे ट्यूब ये है और एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन एनोड के साथ बॉम्बार्ड कर रहा है, तो आपका एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है। इसका तो डिटेल्स कैसे प्रोडक्शन हो रहा है इसका डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक्सरे ट्यूब में जो कंपोनेंट है फिल्टर, इस कंपोनेंट को हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिल्टर का काम क्या है, देखो फिल्टर का बेसिक काम क्या होता है। नॉर्मल फिल्टर का, फिल्टर का काम है जो अनयूज्ड थिंग है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो यूजफुल थिंग है उसे वो रिलीज करता है। ठीक है, ये तो सिंपल फिल्टर का मतलब है। जैसे आपका पानी का फिल्टर हो गया, खराब पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छा पानी को वो रिलीज कर लेता है।
ये सिंपल मतलब है फिल्टर का। लेकिन एक्सरे ट्यूब में फिल्टर का मतलब क्या है? मतलब जो एक्सरे का प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो एक्सरे निकल रहा है उसी में कुछ खराबी है, हम खराब और क्या बुरा एक्सरे को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, लो एनर्जी एक्सरे को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो यूजफुल एक्सरेज है उसे हम अलाउ करेंगे निकलने के लिए। तो दिस इज द सिंपल थिंग एंड सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टर्स इन द एक्सरे ट्यूब। मतलब जो एक्सरे ट्यूब है, जो एक्सरे प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। जो अनयूज्ड एक्सरेज है, जो लो एनर्जी एक्सरे है, उसे हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो हाई एनर्जेटिक एंड यूजफुल एक्सरे है, उसे हम रिलीज करेंगे एक्सरे ट्यूब से, क्या, फोटो या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए। तो दिस इज द concept, and the filters are the materials placed in the part of the X-ray beam to modify its energy spectrum. इसका function क्या है? Absorb the low energy X-ray which do not contribute through the image formation. मतलब हम अच्छा लो एनर्जी एक्सरे को एब्जॉर्ब करेंगे जो कि यूज ही नहीं होता है हमारे एक्सरे में। ठीक है। देन है हमारा इनहेरेंट फिल्टर। देन है हमारा क्या, इनहेरेंट फिल्टर। इनहेरेंट फिल्टर और एडेड फिल्टर, ये दो टाइप का हमारा फिल्टर आ गया है। इनहेरेंट फिल्टर में हमारा क्या होता है, मतलब जो एक्सरे ट्यूब है उसे जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इनहेरेंटली उसे ऐड किया गया है। जैसे आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया, इंसुलेटिंग ऑयल हो गया। जो हमारा ग्लास है एक्सरे ट्यूब का, वो भी क्या है, एक फिल्टर है। और जो ऑयल हो गया चारों तरफ जो एम्बेड किया गया है, वो भी एक टाइप का फिल्टर है। कैसे फिल्टर है, देखो, जो ग्लास से एक्सरे ट्यूब जब निकलता है तो ग्लास के थ्रू ही निकलता है, दिस इज अ फिल्टर। देन ऑयल आ गया, जो ऑयल है, ऑयल भी बीच में आता है ना, तो ऑयल भी क्या है, फिल्टर है। तो दीज आर द इनहेरेंट फिल्टर्स। मतलब जब लीकेज भी होगा रेडिएशन का तो फिल्टर होके ही लीकेज होगा, क्योंकि ग्लास ही है, लेड का बना है, और उसके बाद ऑयल भी है, इंसुलेटिंग ऑयल है। ठीक है। तो ये इनबिल्ट फिल्ट्रेशन है, मतलब जब तैयार हो रहा है उसी के टाइम ही ये सब फिल्टर दिया गया है, इसी को ही हम इनहेरेंट फिल्टर बोलते हैं। ठीक है। तो देन है एडेड फिल्ट्रेशन। दीज आर द थिन शीट्स ऑफ मेटल, टिपिकली एल्यूमिनियम। जो एडेड फिल्ट्रेशन है वो एल्यूमिनियम का बना होगा, और वो एक्सरे ट्यूब एंड पेशेंट को बीच में रहेगा। ये आपका एक्सरे ट्यूब आ गया, ये आपका बेड हो गया, इसमें पेशेंट सोया होगा। ठीक है, ये आपका पेशेंट हो गया। तो जब एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलता है तो इधर एक फिल्टर लगा होगा, एडेड फिल्टर लगा होगा, वो एल्यूमिनियम का बना होगा। तो जब एक्सरे निकलेगा इस एल्यूमिनियम के थ्रू से ही पेशेंट तक वो एक्सरे एक्सरे जो रेडिएशन है वो पहुंचेगा। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम एडेड फिल्ट्रेशन, ये बाद में ऐड किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं एडेड फिल्ट्रेशन मेड अप ऑफ द एल्यूमिनियम। ओके। तो रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो बीम जो एक्सरे निकलता है फिल्टर से, वो बहुत ही अच्छा एक्सरे निकलता है, मतलब हाई एनर्जेटिक एक्सरे निकलता है, जो कि बहुत अच्छे से इमेज फॉर्मेशन करता है पेशेंट का पार्ट को, पेशेंट का बॉडी पार्ट को। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं बीम हार्डनिंग इफेक्ट। ओके। so these are the basic concepts about the filters in x-ray tube. सो आपका इतना ही था आज कि एक्सरे ट्यूब क्या है, उसका पार्ट्स लाइक कैथोड एनोड, द टंगस्टन मटेरियल, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टंगस्टन, देन फिल्टर्स, ट्यूब हाउसिंग, आपका क्या पूरा ग्लास ट्यूब एनवेलप, लेड मटेरियल, फिल्टर्स एक्सेट्रा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट गाइड है एक्सरे ट्यूब एंड एक्सरे कंपोनेंट्स का। ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ और क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।